Hey, good morning and hello and welcome back to Grammar. इंट्रोडक्शन वीडियो तो आपने समझ लिया, तो आपको पता है कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। हम इसमें समझेंगे ग्रामर, पर वैसे नहीं जैसे स्कूल में समझते थे। एक्चुअली शायद किसी ने आपको बताया नहीं होगा या शायद हमने सोचा नहीं होगा, बट ग्रामर इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट इज इंटरेस्टिंग बिकॉज if you understand it, then there is no one who can stop you from mastering this language. जी हाँ, अगर आप ग्रामर के रूल्स को समझ जाएं और समझ जाएं कि ग्रामर क्या है, जो कि खुद में बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको कोई हरा नहीं सकता, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। तो इस मॉड्यूल में हम मिलके 3 चीजें सीखेंगे। पहला सीखेंगे व्हाट इज ग्रामर, ओके। दूसरी चीज व्हाई डू आई नीड ग्रामर, और तीसरी चीज व्हाट ऑल मेक्स ग्रामर। इंटरेस्टिंग इनफ, राइट? धीरे धीरे समझेंगे, अपने पेस पे समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। किसी को रेस में फर्स्ट नहीं आना है, बिकॉज ये हमारी इंडिविजुअल रेस है और इसको हम एक मैराथन की तरह लेंगे, 100 मीटर स्प्रिंट की तरह नहीं। आराम से अपने पेस पे समझेंगे, वैसे नहीं जैसे स्कूल में सिखाया गया था। रट्टा नहीं लगाएंगे, बट अंडरस्टैंड करेंगे रूल्स को और अंडरस्टैंड करेंगे व्हाई डू वी नीड ग्रामर। फेयर इनफ? गुड, लेट अस बिगिन। तो आइए मिलके सीखते हैं व्हाट इज ग्रामर। ग्रामर असल में है क्या? Now, ये डेफिनेशन तो आपको गूगल पे मिल जाएगा, which says grammar is a set of rules to make sense of what is being said, something that we already discussed in the introduction video, अगर आपको याद हो तो। जहाँ पर हमने डिस्कस किया था ग्रामर वो फाउंडेशन है जिसके ऊपर हम अपनी इमारत या अपनी लैंग्वेज को मजबूत करते हैं, isn't it? Now, the reason why it's important to understand what is grammar is because, like the definition says, grammar is a set of rules to make sense out of what is being said. That means अगर हम गलत बोलेंगे, so it would not make sense. That means that is when people will say that you are speaking grammatically incorrect. Now, सही बोलना is important, yes, but हम जो सीखेंगे वो उससे कहीं ऊपर है। हम सीखेंगे सही बोलना और हर वक्त सही बोलना। समझ रहे हैं? To speak correctly and to speak correctly always. That is what the essence of this module is going to be. Most of the misunderstanding that we have in our lives sometimes happens because we're not able to express properly what we are trying to say. है ना? इसीलिए misunderstanding होती है, और उस misunderstanding को दूर करने के लिए हमें आना चाहिए कि हम अपने thoughts को, अपने आप को properly express कर पाएं। Okay? ये इम्पॉर्टेंट है और ये समझना भी ज़रूरी है that ग्रामर हर जगह आपको काम आती है। जैसे जैसे मॉड्यूल आगे बढ़ेगा आपको और समझ में आता जाएगा what I'm trying to say right now. But अभी के लिए let's stop here and understand one more time. What is grammar? Well, grammar is a set of rules to make sense of what is being said. Simple enough, isn't it? So, चलिए अब सीखते हैं why do I need grammar? भाई हमें ग्रामर की क्या जरूरत है? So there are 4 points that we are going to cover in this. Number 1 is the foundation of the language. जो हमने डिस्कस भी किया है काफ़ी बार, थोड़ा सा और बता दूं आपको, just to lay more emphasis on it, ठीक है, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। जब आप अपना खुद का घर बनाते हैं या आपने बनते देखे होंगे तो नींव डालते हैं और वो नींव का काम करती है ग्रामर। ओके और अगर आपकी नींव स्ट्रांग होगी सो ऑब्वियसली आपके पास एक चाबी आ जाएगी, द की टू कम्युनिकेशन, एंड नॉट जस्ट टू कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बिकॉज आपकी नींव स्ट्रांग है तो अब आप उसको स्ट्रांगली और इफेक्टिवली हम उस पर काम कर सकते हैं। बट द थर्ड पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, विच इज ओवरकम फियर। हम कौन से डर की बात कर रहे हैं भाई? ऐसा कभी होता है that आप ऑफिस में हैं या इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आपको डर लग रहा है, इंग्लिश में बोलना पड़ेगा? वेल, दैट इज व्हाट इट टेक्स केयर ऑफ। इट टेक्स अवे द फियर। नाउ, public speaking is another thing which I will cover in a different module altogether. But इस fear को, fear of speaking incorrectly, will be taken care of.
और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, स्पेशली जब आप किसी से पार्टी में मिलते हैं, किसी से अपने बॉस से बात कर रहे हैं या इंटरव्यू में जा रहे हैं, उस वक्त बहुत डर लगता है. इट टेक्स केयर ऑफ दैट एंड टुवर्ड्स द एंड इट कास्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन. नाउ आपने सुना होगा फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन. वेल, आई डोंट क्वाइट बिलीव इन दैट, एंड द रीजन फॉर दैट is your first impression could be a lasting impression. That is true. क्योंकि आपको हर वक्त या हर जगह दूसरा चांस नहीं मिलता हर टाइम. तो हो सकता है जिससे आप मिले हो या जिससे आपने बात करी हो या उस इंटरव्यू में आप गए हो और वहाँ ग्रामेटिकली करेक्ट बोला हो, या बिकॉज हमारी लैंग्वेज पे कंट्रोल नहीं है, बिकॉज हमारी इंग्लिश वीक है, हम वो नौकरी नहीं ले पाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. उस वक्त दैट बिकम्स योर लास्टिंग इम्प्रेशन. But fear not. Now that we are here, we will learn how to overcome this fear, and we will also learn how to have that lasting impression on people. With me so far? देखिए, again, स्कूल की तरह नहीं समझेंगे. The way we were in school, that is not how it is going to work. इसीलिए आपको हमेशा चौकस रहना है, नोट्स लिखने हैं और मास्टरमाइंड क्लास में मुझसे जितना हो सके क्वेश्चंस पूछने हैं, सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस. विद मी सो फार? सो व्हाट इज आवर फर्स्ट स्टेप गोइंग टू बी? हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए? फिर भाई इतना कुछ समझना है, फाउंडेशन हमारा फर्स्ट स्टेप है, लेकिन उसका भी तो एक फर्स्ट स्टेप होना चाहिए ना. सो व्हाट इज आवर फर्स्ट स्टेप? आवर फर्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी रीडिंग. जी हाँ, रीडिंग. सही सुना आपने ना. इससे पहले आप मुझे बोले कि यार माफ रीडिंग नहीं होती हमसे, या मुझे रीडिंग बहुत बोरिंग लगता है. लेट मी टेल यू दिस, जब हम कोई एक इश्यू आइडेंटिफाई करते हैं तो उसको फिक्स करने के लिए स्टेप्स भी उठाते हैं, है ना. सिंपल इनफ, राइट? अगर आपको एक मजबूत बॉडी चाहिए तो आप वर्कआउट करते हैं, राइट? और वर्कआउट कैसा होता है? पहले पहले आपको बड़ा मुश्किल लगता है कि यार क्या कहाँ फंस गए हैं. सुबह सुबह उठना पड़ता है, भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, वेट्स उठाने पड़ते हैं. पर धीरे धीरे बिकॉज यू आर प्रोग्रेसिंग, आप फीलिंग्स से ऊपर उठ के डिसिप्लिन में आ जाते हैं. क्योंकि लर्निंग इज नॉट अबाउट फीलिंग्स, इम्प्रूविंग योर सेल्फ इज नॉट अबाउट फीलिंग, इट्स अबाउट डिसिप्लिन. क्या होता है? आपके डेज विल टर्न इनटू मंथ्स, मंथ्स विल टर्न इनटू ईयर्स, ओके, इवेंचुअली. एंड देन आपको रिजल्ट्स खुद में ही नहीं बल्कि लोग आपको बोलने लग जाएंगे, और बोलते भी हैं शायद, कि यार आपने बड़ा इंप्रूव कर लिया, वर्कआउट कर रहे हो क्या. एंड दैट इज व्हाट गिव्स यू द बूस्ट टू मूव फर्दर. बट रिमेंबर, इट इज नॉट अबाउट फीलिंग्स, इट्स अबाउट डिसिप्लिन. जितने ज़्यादा आप डिसिप्लिन रहोगे उतने ज़्यादा आप आगे बढ़ पाओगे. देखिए, इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर हियर इज, रीडिंग से 3 C's इंप्रूव होंगे आपके. फर्स्ट is your creative thinking. Second is your critical thinking. Third is your concentration level. ये 3 C's आपकी आने वाले जीवन में भी बहुत मदद करेंगे. आपका critical thinking, creative thinking and also your concentration level. लेकिन उससे कहीं ऊपर आता है vocabulary, जो कि आपका पक्की बात से बढ़ना तय है अगर आप रीड करते हैं. Your vocabulary will increase. I will discuss more about this when I'm discussing the implementation of it. But for now, just remember, reading is your first step. तो आपको एक पक्की बात से बुक लेनी है, अपने पसंद की बुक लीजिए, इंग्लिश में लीजिए, ठीक है? Pick up a nice book for yourself. Could be a self-help book, could be even if it's a comic, okay? Pick it up. Get in the habit of reading. That is your first step. Now, remember one thing for sure. Your level, ladies and gentlemen, is in your hands. मैं आपको टूल्स दे सकता हूँ, मार्गदर्शन दे सकता हूँ, लेकिन आपकी जगह चल नहीं सकता. इसीलिए मैं आपको बोलूँगा, अपने पेस पे करिए, अपने पेस पे सीखिए, लेकिन आगे बढ़ते रहिए. कीप मूविंग फॉरवर्ड. That is what is going to make you excel in life. Keep moving forward. आपका लेवल आपके हाथ में है, आपकी लर्निंग आपके हाथ में है. मैं एज योर मेंटर विल ऑलवेज पुश यू एंड गाइड यू, बट रिमेंबर, you need to learn to walk on your own, and not just walk, sometimes run. Okay, चलिए
आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हुए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, ठीक है? मैं आपको स्क्रीन पे कुछ दिखाऊंगा और देखते हैं आप में से कितने लोग उसे पढ़ पाते हैं। रेडी? ओके, हियर वी बिगिन। टेक योर टाइम, पढ़िए इसे, और जितने आप लोग में से पढ़ पाते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपने पढ़ लिया। जस्ट राइट आई कैन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। राइट आई कैन रीड, राइट दिस, आई कैन रीड। ओके, only those who have read this type in I can read. Good. I think by now आप सबने पढ़ ही लिया होगा ये। Okay, but by the way what you have just read is a myth. जी हाँ, आपने जो पढ़ा है वो मनगढ़ंत बात है, ऐसा होता नहीं है। Alright, but the reason why we did this activity to tell you that your brain is already tuned in to make sense out of nonsense and read effectively. You see how easy it is to read? All you have to do is make, or rather get in the habit of reading, isn't it? Remember, like we discussed a while ago, it is not about feelings, it is about discipline.